वहाँ पे येटीज है, एलियंस है वहाँ पे, इसमें एरिया 51 है। वैसे ही बोलते हैं कि इंडिया का एरिया 51 है नियर द चाइना बॉर्डर। वहाँ से कुछ एयरक्राफ्ट फ्लाइट टेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो लोकल्स बोला कि हमारे तो भाई रोज का है, ये तो हमें आए दिन दिखते रहते हैं, बहुत कॉमन साइटिंग है वहाँ पे। इवन द आर्मी पीपल टोल्ड कि ऐसा दिखता है बहुत बार उनको वहाँ पे। मे बी एलियंस का बेस वहाँ हो। यू नेवर नो। Welcome everyone to the ESP show. So today we have got Vatsal Nandu, who is founder of an online travel community known as the Nomads of India, and he is here to tell us about how to travel for free. And not just that, he is also going to tell us about his venture and as well as about his numerous death-defying incidences as well. या थैंक यू गाइस फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू संजीव मैन। मैंने तुम्हारे दोनों एपिसोड्स पहले के देखे हुए एंड आई जेन्युइनली थॉट कि भाई काफ़ी मज़ा आएगा, अच्छा कॉन्वर्सेशन होगा, ट्रैवल के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड बिफोर वी स्टार्ट मैं कुछ यही बोला था कि आई विल टेल यू अबाउट नोमैड्स ऑफ इंडिया अ बिट। सो नोमैड्स ऑफ इंडिया इज अ ऑनलाइन ट्रैवल कम्युनिटी। मतलब आई स्टार्टेड इट इन 2016। तब क्या है, जब मैं ट्रैकिंग करता था, आई स्टार्टेड विद ट्रैकिंग। तो जब मैं ट्रैकिंग करता था ना, तब वहाँ पे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था ऑनलाइन, राइट, अबाउट ट्रैकिंग, मतलब कहाँ जाना है, कैसे जाना है। मतलब थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन था, जो जैसे ट्रैवल ग्रुप्स, ट्रैकिंग ग्रुप जो ऑर्गेनाइज करते हैं, उन लोग अपनी अपनी इवेंट्स लिस्ट करते हैं, राइट। तो वो इन्फॉर्मेशन था। बट अगर खुद से करना है तो कैसे करना है, कहाँ जाना है, कौन से कैसे पहुँचना है, हाउ डिफिकल्ट इज द ट्रैक, वो सब मेरा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था। तो व्हेन आई स्टार्टेड इन 2016, तब मैंने एक इंस्टाग्राम पेज के थ्रू स्टार्ट किया, जहाँ पे मैं वो ट्रैक्स के बारे में बात करता था, फोटो शेयर करता था। ऑफकोर्स यूजर जनरेटेड कंटेंट था, बट देन बिकॉज ऑफ माय बैकग्राउंड इन वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, तो मैंने नोमैड्स ऑफ इंडिया का वेबसाइट बनाया। उस पर आई स्टार्टेड लिस्टिंग ट्रैकिंग रिलेटेड आर्टिकल्स। सो दैट वाज इन 2016, और तभी से अभी तक आई थिंक वी हैव ग्रोन टू 40,000 प्लस ऑन आवर इंस्टाग्राम, एंड वी हैव अ मंथली विजिट्स और अराउंड 15 to 20K ऑन एन एवरेज। हर मंथ में हमारे वेबसाइट पे इतने लोग आते हैं। सो currently it's a platform where we list all the trekking and travel events in India, and we share information about itineraries, DIY guides, वो सब है, और travel merch, of course you can see this. So that's, Leave the road, take the trails. yeah, that's my motto, and it has always been my motto. So that's Nomads of India in in five, in Wow, yeah. wow, wow. भाई साहब बहुत कुछ जानकारी in one go. yeah. Yes. So nice to know that. First of all, what is your experience with our studio? आपको कैसा लग रहा है? दूर मतलब काफ़ी एस्थेटिकली प्लीजिंग। मतलब ये जो पेपर प्राइव का ये दिख रहा है ना, मेरे को बहुत कूल लगा। मतलब द फ्रेम्स, ये सब एस्थेटिकली मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। आई आई वॉज हियर, और मेरे पास बजट होता तो मैं ज़रूर यहाँ से कुछ ले लेता, बट ऑफ कोर्स, बट बहुत जेन्युइनली बहुत मस्त। आई जेन्युइनली लाइक यहाँ का ये सब फर्नीचर। Shout out to Paperfry. Yes. Shout out to them. And as well as let's jump back to the topic again. Yep. How to travel for free. Yep. शुरू कर दो, स्टार्ट कर दो अभी. सो मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। द बेस्ट इज, मतलब आज के ज़माने में ना तुमको कंटेंट क्रिएट करना आना चाहिए, इज़ व्हाट आई पर्सनली फील। इफ़ यू नो हाउ टू क्रिएट कंटेंट, यू कैन ट्रैवल फॉर फ्री, मतलब आराम से। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे मतलब काफ़ी हॉस्टल्स, काफ़ी होम स्टेज, काफ़ी ट्रैवल ग्रुप्स जो मतलब खुद के मतलब ट्रैक्स और ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते, दे नीड पीपल हु कैन क्रिएट कंटेंट फॉर देम। मतलब सबको अपना इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ चाहिए, राइट। जैसे समझो आप कोई होम स्टे आपने अभी खोला है, तो यू वांट टू टॉक अबाउट इट, राइट। मतलब आपने होम स्टे खोला है, बट यू आर नॉट अ पर्सन हु कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ इंस्टाग्राम पोस्ट, रील्स, वीडियोज, इन्फॉर्मेशन। तो आई थिंक द बेस्ट वे इज टू लर्न टू क्रिएट कॉन्टेंट। मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, लर्न वीडियो एडिटिंग, लर्न थोड़ा, मतलब ऑफकोर्स नॉट डीप नॉलेज, राइट, थोड़ा बेसिक्स तो आना चाहिए, बट and the best way is to create content, right? Go, what I would do, मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने कैसे किया था, I would go and approach these homestays, hostels. How do we approach them? Instagram DM. नहीं, मतलब बात कैसे करनी है? बेसिक चीजें. हाँ, of course, got it. So मतलब अभी तो, पहले काफ़ी डिफिकल्ट था, राइट। अभी तो चैट जीपीटी है। मतलब गो ऑन चैट जीपीटी, मतलब आप अच्छा से प्रॉम्प्ट डालो, मतलब क्रिएट अ फॉर्मल कि दीज आर माई, मतलब ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ आपके लिए, एंड देन यू कैन अलाउ मी टू स्टे देयर फॉर वट एवर ड्यूरेशन आपको चाहिए, एंड मैं ये उसको इसमें आपको वीडियो क्रिएट करके दूंगा, आपका जगह का अच्छे फोटोज ले लूँगा, आपके बारे में अच्छे रिव्यूज़ और सब लिखूँगा। मतलब ऐसा एक बेसिक फॉर्मेट क्रिएट कर लो,
और चैट जीपीटी से अच्छा प्रॉम्प्ट बना के यू कैन टेक द मतलब फॉर्मल मैसेज लिख दो और देन अप्रोच देम ऑन डीएम। मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट आप डालोगे फर्स्ट का ही रिप्लाई आ जाएगा, बहुत रेयरली होगा। ऑफ कोर्स हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होगा, बट आप एटलीस्ट लेट्स से 150 to 100 ट्राई करो। मतलब और मोरलेस यू शुड ट्राई मोर। या इट्स मतलब लाइक कन्वर्जन गेम है क्या ये? मतलब 100 को रीच आउट करेंगे तो 10 देखेंगे, Exactly. उसमें से 5 हाँ बोलेंगे, फिर एग्जैक्टली confirm होगा। एग्जैक्टली बट और ये लॉन्ग रन में कैसे करना, अगर कोई इंसान सिर्फ मतलब ट्रैवल करना चाहता है हाँ एंड कंटेंट ही बना के अपना सर्वाइवल करना चाहता है, तो वो लॉन्ग रन में कैसे कर सकता है ये चीज? ओके सो एक हो गया कंटेंट क्रिएशन, बट अब जैसे जैसे आपका कंटेंट क्रिएशन बनते जाएगा ना, आप खुद अपने इंस्टाग्राम पे राइट पोस्ट करते रहोगे, फिर लोग आके देखेंगे, लोगों को पसंद आएगा कंटेंट, देन यू कैन स्टार्ट अप्रोचिंग ब्रांड्स, राइट? यू कैन स्टार्ट अप्रोचिंग ट्रैवल रिलेटेड जो भी ब्रांड्स है वो ऑटोमेटिकली। और मतलब अगर आपका कंटेंट काफ़ी अच्छा है तो दे विल कम एंड डायरेक्टली अप्रोच यू। मतलब बहुत बहुत इंस्टेंसेस ऐसे होंगे कि आपको ही डायरेक्टली अप्रोच करेंगे कि यू वांट टू कोलैबोरेट विद यू। और आप इट कैन बी बार्टर, इट कैन बी पेड, राइट? दोनों हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग आउट देन बार्टर वर्क्स फॉर या एग्जैक्टली और बार्टर तो बाद में धीरे-धीरे आने शुरू होने हो जाएगा। मतलब इट डजंट मैटर। अब पहले क्या था कि द फॉलोअर्स काउंट वुड मैटर, अभी इतना फॉलोअर्स काउंट का भी इतना रेलेवेंस नहीं है। मतलब आई थिंक योर कंटेंट शुड बी वे बेटर देन, आई मीन इफ इट्स बेटर तो आपको ऑटोमेटिकली लोग अप्रोच करेंगे, इज व्हाट आई पर्सनली फील। यस, आई कंप्लीटली एग्री विद इट। इनका कुछ ऐसा क्राइटेरिया होता है क्या कि वही क्राइटेरिया देख के वो लोग सोचते हैं कि हम इनको अप्रोच करेंगे, या फिर मतलब सर्टन नंबर ऑफ काउंट्स होते हैं? सो बिफोर दैट मुझे बताओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा व्हाट इज बार्टर। सो यू कैन एक्सप्लेन बार्टर क्या सो होता बार्टर बेसिकली आप अपनी सर्विस के बदले उनसे कुछ लोगे। मतलब ऑफ कोर्स इट्स नॉट कैश और मनी, राइट? कोलैबोरेशन, हाँ। मतलब उसमें जैसे हो गया आज फ्री स्टे हो गया, या अगर कोई ग्रुप ट्रैवल लेके जा रहा है तो आप उनके साथ ट्रैवल कर सकते हो फॉर कंटेंट, वो दैट्स बेसिकली बार्टर। है? सो अपार्ट फ्रॉम मनी सर्विस एक्सचेंज होता है। एग्जैक्टली। और मतलब देयर अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड वर्ल्ड पैकर्स। तो उसमें इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग कंटेंट। आप अगर आपको लेट्स से इफ यू आर अ इंग्लिश टीचर और इफ यू आर मतलब आपको कारपेंट्री या व्हाटएवर मतलब कुछ भी नॉलेज है किसी भी डोमेन में, तो उस पे ना मतलब वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज में जाके ऐसे बहुत ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज है। तो वहाँ वो क्या है, आप वहाँ पे 1-2 महीने के लिए रह सकते हो। मतलब सो देयर वाज दिस पर्सन आई नो, शी हैड इन्फॉर्मेशन, मतलब उसको आता था टू क्रिएट कंटेंट, प्लस ऑल्सो शी वाज अ टीचर। तो एंड जापान के टोक्यो में देयर वाज दिस स्कूल जैसा था, तो उनको चाहिए था कि कोई आके इंग्लिश सिखाए, राइट? तो वो 1-2 महीने का अपॉर्चुनिटी था, तो शी अप्लाइड ऑन वर्ल्ड पैकर्स। ऑफ कोर्स वर्ल्ड पैकर्स का एक मेंबरशिप होता है, यू हैव टू मतलब लेट्स से मंथली कुछ $50 के आसपास होगा, और उससे भी क्या होगा, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द अमाउंट, बट एक मेंबरशिप फी होता है, तो उसके बदले अपॉर्चुनिटीज होते हैं, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो दैट्स हाउ शी अप्लाइड, राइट? मतलब उसमें उसको इंग्लिश, मतलब शी वाज इंग्लिश टीचर, एंड देन द स्कूल इन जापान नीडेड an English teacher for a period of 2 months. तो basically she applied and she got selected. Of course उनका भी selection criteria, they'll interview you how मतलब उनका English का knowledge कैसा है वो सब, right? तो उसके बाद she got selected. प्रोफिशिएंसी की एग्जाम होती होगी। Exactly. मतलब I don't know क्या डिटेल्स होती है, असेसमेंट होता है। इफ्शिता कर रही है ना ब्रो। हाँ शाउट आउट टू हर। तो that's how it is. और she got selected. Of course you'll have to pay for your flights. That's about it. मतलब उसके अलावा और कोई खर्चा नहीं है। Your stay, your food, your internal travel is taken care of. And also other than content creation, and now you told about teaching, other than that what are any other sources जो या फिर चीजें करके people can survive? Okay, so one is, I mean, I also personally started with affiliate marketing. Let's say booking.com और MakeMyTrip पर से काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको affiliate links क्रिएट करके दे सकते हैं। और इवन Amazon हैज़ देयर affiliate प्रोग्राम, राइट? मतलब आप ज़रूरी नहीं ट्रैवल में हो, सो Amazon में अगर आप शेफ़ का कंटेंट बनाते हो, राइट, बट यू ऑल्सो वांट टू ट्रैवल, तो आप मतलब शेफ़ रिलेटेड कंटेंट बनाओगे, जो आप भी यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हो या जो भी रेसिपीज ऑनलाइन यूज़ कर रहे हो, तो यू कैन क्रिएट एन affiliate लिंक फ्रॉम Amazon, और वो आप लेट्स से इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम, तो आप अपने इंस्टाग्राम में मतलब बेसिकली पोस्ट कर सकते हो, अपने वो लिंक इन बाय होता है, राइट? यू कैन जस्ट राइट कमेंट लिंक। अभी एक ट्रेंड काफी चल रहा है, जस्ट टू मेक इट कंटेंट को थोड़ा अवेयर करने के लिए, लाइक ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। हाँ. सो इट्स दैट कि इफ यू मेक द कंटेंट मोर एंगेजिंग, तो फिर कैसा होता है कि एक अगर मैंने कोई चीज खरीदनी है तो उसके नीचे आप रिव्यूज लिखो, कमेंट्स लिखो, तो उससे Exactly. उसका अवेयरनेस ज्यादा हो जाता है, something like that. एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट। बट जो प्लेटफॉर्म है एफिलिएट, उसको आपको उस पर रजिस्टर करना है बेसिकली। आपको विद देन
आपके यूजर नेम या जो भी आपका यूजर टैग होगा उससे वो लिंक क्रिएट कर सकते हो आप. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन इजीली गूगल दिस और यूट्यूब दिस हाउ टू create an Amazon affiliate program और a booking.com का affiliate program. So then वो जैसे वो links आपको जिस भी relevant topic का link चाहिए ना मिल जाएगा आराम से, और वो link आप अपने उसके आसपास content create करो and you can if people are interested. तो आप लोगों ने देखा, I am not sure आप दोनों ने देखा है कि नहीं, तो Instagram पे ना काफ़ी ऐसा content चलता है, Amazon finds under 1000, Amazon finds under 2000, ऐसे 2-3 बहुत reels आप you can just Instagram पे आप normally search करो Amazon finds, और ऐसे इतने ज़्यादा इंस्टाग्राम कंटेंट मिलेगा ना कि, और उनको मतलब थाउजेंड्स लैक्स में व्यूज़ है उनके. हाँ, और इमेजिन इफ लेट्स से 1000 का प्रोडक्ट है और उस पर आपको अमेजोन कुछ 2-3% या 5% पकड़ लो, तो 1000 का 5% हो गया 50 रुपये, गेस या 50 रुपये हो गया. तो अगर आपने वो 50 रुपये और 50 और आपकी रील समझो अच्छी वायरल गई, अच्छी खासी वायरल गई और 5,500K तक चली गई, उसमें से लेट्स से आई एम अज्यूमिंग वो 500K का 10% भी अगर आपके वो रील देख के चले गए अमेजोन पे और फिर उन्होंने वो लिंक पे से खरीदा, तो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन जनरेट जस्ट बाय अफिलिएट मार्केटिंग, राइट. सिमिलरली booking.com का है, सो आई यूज booking.com वेरी ऑफ्टन. उनका एक फी स्ट्रक्चर होता है, दे विल गिव यू 25 to 40% ऑफ द अमाउंट यू जनरेट फॉर देम. तो जैसे कि अगर अभी रिसेंटली एक बुकिंग हुआ था, सो आई हैव दिस साउथ गोवा का आर्टिकल और वो टॉप गूगल के टॉप 5 में रैंक करता है आराम से. सो राइट, तो पीपल कम एंड जस्ट places to stay in South Goa, things to do in South Goa, अगर उस पे आ गया and people go and book that property, right, तो उसका 25%. So if the bookings you generate in a month is 10 to 50, then you generate 25% from that booking, मतलब जो भी amount होगा उसका overall 50 to 100 हुआ तो 30% या 35% होता है, और anything above that you get 40% of commission from booking.com. So right, so imagine अगर आपने एक home stays मतलब लग्जरी विलास का ऐसा बना दिया, मतलब एक आर्टिकल डाले और अच्छा खासा उस पर SEO पे काम किया और वो गूगल के टॉप 10 में रैंक हो गया. इमेजिन अगर वो 20,000 का प्रॉपर्टी है और गलती से भी किसी ने एक जन ने भी बुक कर दिया, 25% आप उसका पकड़ लो, राइट. इमेजिन हाउ मच मनी यू कैन अर्न. सो ये सब अफिलिएट प्रोग्राम्स काफ़ी है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दीज 2 प्लेटफॉर्म्स, और भी काफ़ी है, मतलब ट्रैवल पे आउट्स या इट्स अ गुड अफिलिएट प्रोग्राम. मतलब इट्स इंडिया बेस्ड नहीं है, इट्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म. तो उस पर आप काफ़ी चीज़ों के अफिलिएट लिंक्स डाल सकते हो. दैट्स वन गुड अपॉर्चुनिटी. अफिलिएट मार्केटिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, देन आई थिंक these 3 are the मतलब ये दो तीन जो हमने बात की can be the main sources of income for you, with the help of which you can trial for free, is what I personally feel. आपको क्या लगता है, और anything else do you think I am missing out on, या आप दोनों को ऐसा लगता है? मुझे जितना अवेयरनेस है, हाँ, टू बी ऑनेस्ट मैं भी खुद कंटेंट क्रिएटर हूँ, हाँ, तो फिर these all things I've applied. affiliated वाला मुझे अब तक ट्राई करना है. Yeah, you should. barter system वाला ट्राई किया मैंने, but I don't think I'm not aware about any. Got it. Yeah, I mean these are good. I mean आप स्टार्ट करो ना तो at least go with this. उसके बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे you can also figure out और आप क्या मोनेटाइज कर सकते हो, आपका कंटेंट कैसे मोनेटाइज कर सकते हो, आपका इंस्टाग्राम हैंडल हो गया, वेबसाइट हो गया, यूट्यूब चैनल आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हो. फॉर यूट्यूब आल्सो हैज देयर एडवर्टाइजमेंट इनकम, राइट. सो दैट्स रिलेट कर पा रहा हूँ आपको, क्योंकि जब मैं लाइव परफॉर्मेंस करता था तो उस टाइम मेरा जब कंटेंट मैं प्रमोट करता था तो उस टाइम जो मैं गिटार बजाता था, तो गिटार मैंने बजाओ के लिए बजाओ से लिया था, तो फिर मैंने बजाओ की लिंक डाली थी वहाँ पे अफिलिएट, तो लोगों ने वहाँ पे जाके बजाओ से वो गिटार परचेस की, तो जितना भी मेरा मार्जिन था ऊपर का तो मुझे मिल गया था वो. एग्जैक्टली. सो आई कैन से अफिलिएट प्रोग्राम इज रियली वर्दी. या मतलब जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो हमारे सोनी से रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे से, तो अगर वीडियो जाने के बाद अगर हम सोनी के कैमरे की वीडियो लिंक डालते हैं अफिलिएट में, तो लोग अगर वहां से जाके लेंगे, हाँ, तो उसका भी कुछ अफिलिएट परसेंटेज हमें मिलेगा. और जैसे रोड का भी माइक जैसे शूट कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, सो रोड का भी लिंक हम डाल देंगे तो रोड का भी अफिलिएट परसेंटेज हमें मिल जाएंगे. यप. सो दिस इज परफेक्ट. और है और कुछ, और मैं सोच रहा था नहीं एक्चुअली इतना मतलब स्टार्ट करने के लिए ये काफ़ी है, बट अब मतलब और एक है कि यू कैन बी अ ट्रिप ऑर्गेनाइजर, राइट. मतलब ट्रैक लीडर हो सकता है, ट्रिप ऑर्गेनाइजर हो सकता है, मतलब काफ़ी ट्रैवल, अभी बहुत सारे ट्रैवल फर्म्स हैं इंडिया में, मतलब जो जैसे जस्ट ट्रैवल हो गया या ऐसे और काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब दे लिस्ट आउट ट्रैक लीडर्स चाहिए या ग्रुप मतलब लीड करने के लिए लोग चाहिए,
तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दैट इफ यू, आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा लीडरशिप स्किल होना चाहिए, यू शुड बी एक्सट्रोवर्टेड, ये सब अगर आपके पास ये सब क्वालिटीज है, यू कैन क्रिएट अ कॉन्वर्सेशन, राइट, मतलब आप पब्लिक स्पीकिंग थोड़ा अच्छा है, ये सब इफ यू हैव ऑल दिस स्किल्स यू कैन इजीली अप्लाई, मतलब टू ऑल दिस, या लीडरशिप क्वालिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ऑफ कोर्स ये लीडिंग अ ग्रुप, अगर आपका मतलब आप कोई वीक हो तो हाँ, उनको कैसे लीड एग्जैक्टली, अगर आप ट्रैप के आपको ही डर लग रहा है, इफ यू आर क्या बोलते हैं, नीचे का खाई देख के यू हैव अ फियर ऑफ हाइट, अगर वैसा हो गया मतलब दैट डजंट मेक सेंस, राइट, तो मतलब लीडरशिप स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अप्लाइंग फॉर ऑल दिस थिंग्स, और उसके अलावा नहीं हमें या टू स्टार्ट विद ये सब तो है ही, मतलब ये काफ़ी हो गया, मतलब इफ यू आर बिगनिंग तो ये आपके लिए ये सोर्सेस काफ़ी है मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है। सो गाइस देखो, इस दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होती। फ्री में ट्रैवलिंग नहीं होगी, तुम्हें अपनी सर्विस देनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके वो काइंड ऑफ फ्री साउंड करेगी। हाँ एग्जैक्टली, बट फिर उसके बाद अगर आप ग्रो करोगे ना तो, सो बिकॉज आई वर्क विद अ कंपनी कॉल्ड ब्रुक्स रनिंग इंडिया, राइट, ब्रुक्स रनिंग इंडिया, Brooks Run in India. हाँ, सो इट्स एन अमेरिकन शू कंपनी, और मतलब दे सेल बी, सो आई डिड द ब्रांड डेवलपमेंट इन द इंडिया टीम बेसिकली, दैट्स व्हाट माय रोल इज, सो आई कोऑर्डिनेट एंड स्पीक टू अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, सो आई वोंट नेम द इन्फ्लुएंसर, बट सो वी अप्रोच्ड हर टू कोलैबोरेट विद अस, शी इज इनटू मतलब ऐसा लाइफस्टाइल का व्लॉग्स, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एंड इवन रनिंग रिलेटेड, बिकॉज मैराथन्स रनिंग रिलेटेड, so I approached her, right, and she for a year long relationship मतलब with Brooks Running, we provide her certain things and we need कुछ amount of content from her Instagram पे, YouTube पे, and she charged us, or she asked for 4 lakhs for the 1 year का deal, right, so imagine if you grow, or she has more than 100K followers on Instagram, so imagine, of course you won't agree for 4 lakhs, आप negotiate करोगे अपने brand का जो भी budget होगा, so similarly बाकी जो भी groups होंगे, travel groups होंगे, brands होंगे, वो भी negotiate करेंगे, तो you won't get 4 lakhs, but if you grow there's a good chance आप आराम से 1-2 लाख तो इसमें कमा सकते हो from one deal, this is one deal, right, so imagine she has multiple 4-5 deals on her मतलब platform, उसका content, I'm not saying her content is bad, her content is very good, मतलब इसलिए that's the reason we approached her, so imagine you just have to pick up, मतलब और धीरे धीरे ना आप सीखते जाओगे, it's not कि आज का आज आपको perfect होना है, मतलब let's say you guys आपने जो ASP show start किया, it's not, of course you wanna be perfect, you wanna get, but परफेक्शन के, हाँ परफेक्शन के चक्कर में आप स्टार्ट ही नहीं करोगे कभी, यू स्टार्ट, आप धीरे धीरे आप खुद सीखते जाओगे, आपने आपके फर्स्ट एपिसोड में कुछ गलती सीखी होगी, राइट, कुछ गलती हुई होगी, एग्जैक्टली, तो वैसे वैसे आप भी खुद डेवलप होते जाओगे, धीरे धीरे आपका भी कंटेंट और अच्छा हो जाएगा और वायरल होने का चांसेस है, दैट्स हाउ everything works, so that's my idea, I think that's how you can travel for free is what I personally feel. So कोई भी जॉनरा के अंदर एंटर होने के लिए स्पेसिफिक स्किल सेट की जरूरत होती है, दैट आई बिलीव, तो जैसे को जो बंदा ट्रैवलर नहीं होगा, उसको अगर ट्रैवलर बनना है तो व्हाट डू यू थिंक कि उसको ऐसा होना चाहिए तभी वो ट्रैवलर हो सकता है, या फिर उसको ट्रैवलर कह सकते हैं लोग? Start traveling. मतलब जोक्स अपार्ट, मतलब ये फर्स्ट चीज है, ऑफ कोर्स स्टार्ट ट्रैवलिंग, और मतलब वैसा ट्रैवल मत करो, मतलब मेक माई ट्रिप पे गए, बुक कर लिया पैकेज, चले गए होटल्स में रहा, 3-4 स्टार 5 स्टार जो भी होटल्स में रहा, और मतलब फ्लाइट से गए, फ्लाइट से आए, टैक्सी कैब बुक किया, वैसे चले गए, that's a good, I mean that's a luxury travel, वो भी है, but if you wanna grow as a traveler, you wanna understand the human being in general. exactly and learn cultures, और वो सब है ना, तो स्टार्ट मतलब बजट ट्रैवल, मतलब जाओ भाई 3AC स्लीपर कंपार्टमेंट में ट्रैवल करो, गो टेक दैट लोकल HRTC बस, मतलब बजट हॉस्टल्स में रहो, होम स्टेज में रहो, मीट एंड इंटरैक्ट विद पीपल, उससे क्या आपका भी पर्सनैलिटी डेवलप होगा काफ़ी, राइट, अगर आप वो लग्जरी ट्रैवल कर रहे हो ना तो आप वो कंफर्ट जोन में ट्रैवल कर रहे हो, सो गो आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन, राइट, सो मैं आपको एक ज़ंस्कार का इंसिडेंट बताऊंगा, मतलब बिफोर लॉकडाउन, मतलब मैं इतना आई वाजंट इनटू हिच हाइकिंग एंड ऑल, राइट, तो ज़ंस्कार ऐसी जगह है ना जहाँ जाने के लिए यू गेट वेरी लिमिटेड बसेस, सो ज़ंस्कार का जो मेन टाउन है निकलती है, राइट? नहीं, सो मैं गया था कश्मीर साइड से, यू कैन ऑल्सो गो फ्रॉम मनाली हिमाचल साइड, बट अभी वहाँ पे सिर्फ सुमोस जाती है, तो मैं गया था कश्मीर साइड से, फ्रॉम कारगिल, सो फ्रॉम कारगिल टू पदुम आप जा सकते हो वाया शेयर्ड कैब, बट वो शेयर्ड कैब क्या है कि अगर उनके 6-7 लोग बुक हुए तो ही जाएगी, वरना नहीं जाएगी, मतलब दे विल कैंसिल इट सिर्फ, और यूजुअली वहाँ से सिर्फ लोकल्स डबल कॉस्ट लेंगे आपसे, हाँ एग्जैक्टली, उनको अपना कॉस्ट रिकवर करना है, सीट्स सारी कवर होनी चाहिए उसके हिसाब से, हाँ वही वो फंडा है उनका, तो बट वो एक सीन था, बट आई ऑल्सो वांटेड टू ट्रैवल टू सुरू वैली जो बीच में पड़ता है, और वहाँ से सुरू वैली तक जाने के लिए आपको बसेस मिल जाएगी, बट उसके आगे ना वहाँ से कोई ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, नो बसेस नथिंग, तो मतलब
डर तो लग रहा था, बट फिर मैंने क्या किया, आई हिचहाइक्ड, एक ट्रक में बैठ गया, जो ट्रक जा रही थी मतलब वुडन लॉग्स देवर, मतलब वो कारगिल से पदुम पहुंचा रही थी, वुडन लॉग्स थे। तो मतलब फर्स्ट डे जब मैं वो हिचहाइकिंग के लिए रुका था, तो फर्स्ट डे मेरे को मिला ही नहीं, मतलब मैं सुबह 7 बजे से दोपहर के 1 बजे तक खड़ा था, एक भी ट्रक नहीं आई, एक भी बस नहीं आई, कुछ नहीं आया, मेरे को हिचहाइक करने ही नहीं मिला, मेरे को वापस वहीं पे रहना पड़ा। सो नेक्स्ट डे वापस से मैं सुबह 6 बजे उठ के गया, फिर वापस नेक्स्ट डे लकीली मेरे को एक 8 बजे के आसपास बस एक ट्रक मिल गई जो जिसने मेरे को पदुम पहुंचाया। तो मतलब ये है ना, दिस इज गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, राइट? अगर आपके पास चांस होता है, यू कैन टेक अ 10,000 15,000 रुपीज़ का कैब फ्रॉम कारगिल टू पदुम ईजिली, बट मेरे को ऑफकोर्स बजट तो था नहीं पहले, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू ट्रैवल दिस हिच हाइकिंग वे, राइट? ये कल्चर ना इंडिया में इतना नहीं है, बट आई थिंक अभी है, आई एम नॉट सेइंग नहीं है, बट हाँ, बट बाहर आप देखोगे ना, यूरोप या साउथ अमेरिका या अमेरिका इन जनरल, ये हिच हाइकिंग कल्चर ना काफ़ी टाइम से चल रहा है वहाँ पे, बट हम धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ट्रैवल ऐसे ट्रैवल करो तो क्या, यू डेवलप दो स्किल्स, मतलब फिर आप धीरे धीरे देन यू कैन ऑल्सो लर्न टू अंडरस्टैंड, फिर क्रिएट कंटेंट, मीट एंड इंटरैक्ट विद अदर पीपल, मतलब लोगों की स्टोरी सुनोगे, देन आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है ऐसे चीज़ें कर करके। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या बोलते हैं, ट्रैवल द लोकल वे। उसके अलावा जस्ट लर्न डिजिटल मार्केटिंग मैन, जनरली मतलब डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा सीखो, इंस्टाग्राम पे मतलब क्या चल रहा है, बी अवेयर ऑफ द ट्रेंड, परफॉर्मेंस मार्केटिंग थोड़ा सीख लो। हाँ, ये सब चीज़ें ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इज व्हाट आई पर्सनली And personally, now tell us about your brand. ओके। नहीं नहीं, Nomads बिफोर of दैट India. व्हाट इज हिचहाइकिंग? मेरा वो बाकी था, मेरे को पूछना था। सो हिच हाइकिंग इज बेसिकली आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बट आपको उसके लिए पैसे नहीं देने। जो भी लोग जा रहे हैं, पता था, क्या? पता था क्या तेरे को? जो भी लोग जा रहे हैं, ट्रैवलर ऐसे थोड़ी ना खुद को बोलता होगा। एग्जैक्टली। तो जो लोग जा रहे हैं, मतलब वहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी, जो भी लोग जा रहे हैं, अगर आपको उनके साथ उनके कार में जगह होगी, आप बस बाहर खड़े रहो, ऐसे अंगूठा दिखा के लिफ्ट मांगते रहो, मिल गई लिफ्ट तो नसीब चमक गया और चले जाओ, वरना तो रुके पता रहो। ना तेरा और वो प्रतीक वाला स्टोरी। सो ही इज प्रतीक एंड हमारा एक और और एक अच्छा दोस्त दोस्त है, उसका नाम भी प्रतीक है। मेरे दोस्त का भी नाम प्रतीक है। तो हम लोग जब मुंबई से नासिक के लिए जा रहे थे एक बार दिवाली के सीजन में, दिवाली के लिए जा रहे थे स्पेसिफिकली, तो हम लोग कल्याण से कसारा तक हम लोग ने लोकल पकड़ा। हाँ। उसके बाद हम लोग वही आपने ऐसा बोला, ऐसा करके गाड़ी पकड़ी हम लोग। हाँ। तो जो ड्राइवर था वो पूरा हाई था, हाँ। उसने पूरा गांजा पिया हुआ था। हाँ। तो उसने हमको बोला कि आपको कहाँ जाना है? तो हमने बोला नासिक जाना है, आप छोड़ सकते हो क्या? उसने बोला बैठ जाओ, जन्नत तो छोड़। सच्ची वाला जन्नत की। हम लोग भी ऐसे देखे, बंदा मतलब फुल एकदम कॉन्फिडेंस में, तो सही पहुंचा ही देगा। पहुंचा ही देगा, मतलब भाई ने बोला है तो कर ही देंगे, चलो। तो फिर मैंने प्रतीक को देखा, प्रतीक ने मेरे को देखा, हम दोनों ने उसको देखा, हम दोनों चढ़ गए। तो उसने बोला कि एक जन पीछे बैठो, एक जन आगे बैठो। ट्रक थी ना? हाँ, छोटा हाथी बोलते हैं। टेम्पो ट्रैवलर जैसे। टेम्पो, हाँ। आगे एक और पीछे दो टायर सब। अच्छा। तो वो बीच बीच में मेरे को देख के बोल रहा है, सही चला रहा हूँ ना? तो मैं, हाँ भैया बढ़िया हूँ, बढ़िया चला रहे हो आप। तो फिर बीच में ऐसे धक्का देके पीछे बोलता है कि पीछे कैसा लग रहा है? तो प्रतीक वाज लाइक सही है, चलाओ आप चलाओ। फिर बीच में तो आधा घंटा उसने चला और रुका दिया, बोलता है आ गया शायद नासिक। आधा ही घंटा। तो फिर हम लोग उसको बोल रहे थे कि सर नासिक अभी दूर है। तो बोलता है यही नासिक है, उतरो। अरे बाप रे। तो हम लोग फिर से वही कि हम लोग ने बोला कि सर आगे नासिक, तो छोड़ दो वगैरह वो सब। तो उसके आगे 1 घंटे बाद मैं उतर गया और प्रतीक भी उतर गया, दोनों की मतलब फट गई थी हमारी। तो उसने अलग गाड़ी पकड़ी, मैंने अलग गाड़ी पकड़ी। उसका मतलब नासिक के नियर बाई घर था और मेरा नासिक के अंदर सिन्नर में घर है। तो तुम दोनों को एक लोकेशन में नहीं जाना था? नहीं, हम लोग को नासिक के अंदर जाना था प्रॉपरली। ओके। तो वो एकदम तगड़ा एडवेंचर था हमारा। कि मतलब गांजा वाले बंदे के साथ मत जाओ, याद रख। आइडेंटिफाई कैसे करे ब्रो? एग्जैक्टली। बहुत जरूरी है। मतलब मेरे को भी तभी पता चला जब मैंने उसको पूछा कि आप एकदम मेरे को देख के क्यों गाड़ी चला रहे हो? तो उसने बोला मेरे को रास्ता याद है। तो मैंने बोला सर मतलब आप सही हो ना एकदम? तो बोलता है नहीं मैंने माल फूका है। मैंने बोला माल फूका है मतलब? बोलते हैं एक माल होता है। मैंने बोला क्या माल होता है? तो फिर बोलते मैं बताऊंगा तेरे को। ठीक है भाई साहब, क्रेजी। ऐसे तो होता है, काफी होता है भाई, मतलब ठीक है, इससे इंसान सीखता है। यही तो एक्सपीरियंस है, इससे इंसान सीखता है। सो दैट्स व्हाई मेरे को बहुत लोगों ने बोला है कि अगर तेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर पर्सनल डेवलपमेंट करनी है तो सोलो ट्रैवल कर। एग्जैक्टली।
Exactly. So, यही वही आपका टेक उसमें जानना था हाँ। मुझे। यस, बीइंग एन ट्रैवलर क्या लगता है आपको? ये तो है। और मतलब वही मैंने वही जैसे कहा, डिजिटल मार्केटिंग सीखो यार। मतलब ग्रो, अगर आपको एज अ कंटेंट क्रिएटर ग्रो करना है ना, तो मतलब आप दूसरे लोगों जो आपकी फील्ड में जो भी अच्छे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, उन वो कैसा कंटेंट बना रहे हैं, वो उसको फॉलो करो। इनिशियली मतलब मैंने काफ़ी लोगों से सुना भी और देखा भी है, वन आप इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम 1 to 10, कॉपी करो लोगों को, दूसरों को। मतलब वो ऑफकोर्स भी आर्ट है। हाँ, मतलब डायरेक्ट ऐसे मतलब जो वो बना रहे हैं वो मत बनाओ, मतलब जस्ट कॉपी दिया स्टाइल, कॉपी दिया इंस्पिरेशन, मतलब आई मतलब कैसा कंटेंट चल रहा है, राइट? तो वैसा खुद का टच आ ही जाता है। हाँ, कंप्लीट इनफैक्ट। कॉपी हम किसी को नहीं कर सकते। और अगर वो ग्रो भी हो गए तो आपका कम्युनिटी नहीं बनेगा, मतलब आपको थोड़ा वो फॉलोअर्स मिल जाएंगे, थोड़ा व्यूज मिल जाएगा, बट लोग धीरे धीरे आपको कैच कर लेंगे, भाई किसी और का कंटेंट लेके छाप रहा है यहीं पे। वो एक चीज है। द मॉरल पॉइंट, उनको कॉपी करो लेकिन उनको कॉपी मत करो। वो इंस्पायर हो जाओ, करेक्ट वर्ड, इंस्पायर हो जाओ। सो जैसे संजू ने बोला स्टार्टिंग में कि यू आर एन एंटरप्रेन्योर आल्सो, Yeah, यू आर yeah. रनिंग योर ओन वेंचर। Yeah. सो Tell us about your startup. Got it. Tell us about Nomads of India. Yep. So, as we are recording, I am part of Brooks Running India, but I think by the time this show comes out, I won't be part of Brooks Running India. So, I am fully now focusing into Nomads of India. So, जैसे मैंने initially कहा था, it started as a information sharing platform. So now we are getting into group trips, organizing trips on our own. So मैं अब तक ये कहीं डिस्क्लोज नहीं किया. This is the first time I'm talking on a public platform, right? On this show. Yes, Yeah. feel grateful, Pratik. So we are organizing 2 trips in the month of April. One is in हिमाचल, एक जगह का नाम है सॉइल करके, एंड दूसरी है इन वर्कला विच इज़ इन केरला. ये 2 ग्रुप ट्रिप्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. मतलब एकदम टिपिकल ट्रिप्स नहीं है, दीज आर मोर एक्सपीरियंशियल ट्रिप्स. मतलब आप एक जगह पे रहोगे, यहाँ वहाँ की चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, लोकल कल्चर एक्सप्लोर करोगे, ट्रैक्स करोगे. दैट्स ट्रैकिंग विल बी इन. Your company's motive is, your community's motive is to give raw experiences. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांट, बिकॉज मैं ट्रैवल करना वैसे सीखा हूँ. मतलब मैं चाहता हूँ ऐसी एक्सपीरियंसेस लोगों को भी मिले. सो दैट्स माय आइडिया ऑफ ट्रैवल, एंड आई थिंक एक्सपीरियंशियल ट्रैवल एज अ नीश है ना, काफ़ी ग्रो कर रहा है. बाहर तो है, इंडिया में भी ग्रो कर रहा है. Yes. तो I think कोविड के बाद ज्यादा ग्रो कर रहा है. एग्जैक्टली हाँ. और मतलब मेरे को लोगों को वही घिसी पीटी जगह नहीं लेके जानी यार. मतलब तुम मनाली, हाँ शिमला, एग्जैक्ट महाबलेश्वर। हाँ, वो सब जगह मतलब है. मतलब अगर आप स्टार्ट करें तो ऑफ कोर्स यू शुड गो टू दोस प्लेसेस. बट अगर आपने काफी जगह एक्सप्लोर कर लिए, बट देन यू वांट टू एक्सप्लोर. Opposite like you. एग्जैक्टली, यू वांट Guy has done 51 treks. Can you imagine that? That's a dream for me. या 51 ट्रैक्स. सो यस, जैसे इसने बोला कि आप एंटरप्रेन्योर भी हो बिकॉज यू रन योर ओन वेंचर कॉल्ड नोमैड्स ऑफ इंडिया. यस. तो अगर किसी फेलो क्रिएटर को जो स्किलफुल है, जो बहुत अच्छा जानता है उसके स्किल्स को लेके, उसको आपके साथ अगर काम करना है नोमैड्स ऑफ इंडिया के अंदर, तो वो कैसे अप्रोच करे या फिर वो करियर पेज पे कैसे अप्लाई करे? व्हाट इज द रास्ता? Got it. Yes. So अभी we are also looking for people in the space of content जो बनाते हैं. मतलब content लिखना भी आता है, मतलब जो who are good with writing content, writing articles, blog posts, website content बनाना. And apart from that, we are also looking for people who are good travel content creators in general. मतलब because we have our own merchandise, right? So I have also directly approached a couple of travel content creators. But अगर लोग सामने से आ रहे तो it will be very good. We can collaborate on an affiliate way, मतलब commission base पे. You promote our merchandise and then we help you out with your travel. Of course, the payouts basically. Yes. एक वो है, and if you want to approach, easily go DM कर दो Instagram पे. I reply to you. या मेरा email ID है contact@nomadsofindia.com. So you can write to me on that. So that's Yes. it is. ऐसा ही है भाई. लिख दो इस And पे. हम लोगों को ये भी जानना है, like I said, कि he has done 51 treks. Yeah. Also traveled a lot. Yeah. So death-defying stories बताओ हमें. Death defying stories. Yes. है, एक दो तो है. I'll start with रूपकुंड ट्रैक. हाँ नहीं, एक्चुअली रूपकुंड के पहले मैं बात करता हूँ. मैं जब स्पीति वैली गया था, राइट, तो मतलब मेरे लिए डेथ डिफाइंग इतना नहीं था, बट था. मैं बताऊँ किस सेंस में होता है. तो मैं गया था 2019 के अगस्त के टाइम पे, और तभी हम गए थे शिमला से होके काजा. तो वहाँ तक का जर्नी तो अच्छा था, फुल किन्नौर घूमा और काजा गए. काजा में भी 1-2 दिन घूमा. फिर वहाँ पे हिमाचल, आपको पता ही है, द
रेन्स का, फ्लडिंग का, गए साल आपने देखा ही होगा द अमाउंट ऑफ फ्लडिंग एंड डिस्ट्रक्शंस जो बारिश में हुआ इन हिमाचल, तो वो टाइम पे भी हुआ था। एंड What was the month? अगस्त में गए थे 2019 में, तो Monsoons में जाओगे तो एग्जैक्टली यस हाँ, वो तभी रियलाइज कर, जो ये तुम बोल रहे हो मैंने तभी रियलाइज किया। उसके बाद से मैं आज तक अगस्त सितंबर जुलाई में कभी नहीं गया हिमाचल। एंड मैं लोगों को वही बोलूंगा, डोंट ट्रैवल टू हिमाचल इन दैट पीरियड, बहुत डिफिकल्ट होता है, यू कैन गेट स्टक। जो मेरा स्टोरी वही है जो अभी मैं बोल रहा हूँ। सो आई वॉज देयर इन, मतलब हम शिमला से काजा पहुंच गए, वहाँ पे घुमा काजा में, मतलब आसपास की 2-3 जगह थी, वो सब देख के आ गए। फिर वो टाइम पे ना वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, मतलब था सिर्फ BSNL का था और जियो की लाइंस लग रही थी, तो वहाँ देयर वाज नो नेटवर्क वहाँ पे। तो और मेरी वाइफ, हम दोनों ही गए थे, बेसिकली वी ट्रैवल अलोन, हमारे से ही, तो हमारे दोनों का फ़ोन तो नेटवर्क था नहीं। और बाहर ऐसा था कि बारिश इतनी हो रही है, हिमाचल फुल फ्लड हो रहा है, और लकीली काजा थोड़े काफ़ी ऊंचाई पे आता है, इट डजंट रेन इन काजा दैट ऑफ्टन, इट रेन्स, मतलब ऐसा खतरनाक वाला बारिश नहीं होता, बट Kaza is near Spiti, right? इट्स इन स्पीति। तो मतलब काजा में हो नहीं रहा था, बट देन वी गॉट टू नो कि शिमला साइड का जो रास्ता है और मनाली साइड का जो रास्ता है, दोनों रास्ते बंद हो गए बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग एंड द लैंडस्लाइड्स। तो हम वहाँ पे 3 दिन फंसे रहे। फिर मतलब हमको वहाँ से निकलना ही था, मतलब ऐसे हमारे साथ और होंगे 10-12 लोग और होंगे जो ट्रैवलर्स वहाँ पे फंसे थे इन काजा बिकॉज ऑफ द रेन्स फॉर द पास्ट 3-4 डेज। तो वहाँ पे हम सोच रहे भाई कैसे निकले। लकीली एक ऐसा बंदा मिला वहाँ पे, सुनील करके नाम है, को अभी भी उसका नाम याद है, सुनील नाम था उसका, ही वॉज अ लोकल काजा का बंदा। वो भाई बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको मेरे टेम्पो, उसके पास ये था 4x4 गाड़ी थी, मैं तुमको पहुँचा दूंगा मनाली, तुम चलो मेरे साथ। सो हम भाई वी वर डेस्परेट टू मूव आउट। हम वहाँ 4 दिन से फंसे, नेटवर्क नहीं है, कुछ करने को नहीं है, घूम नहीं रहे, मतलब वहीं एक जगह पे बैठे हुए। तो मतलब हमारा भी फ्लाइट था बैक टू मुंबई। From Delhi? यस, फ्रॉम दिल्ली, तो मतलब मनाली से दिल्ली जाना था हमें। तो वो बोला भाई आ जाओ, तुमको मैं लेके जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं भाई, मैं तुमको पहुंचा दूंगा। वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, मेरे को लगा कि भाई चलो ये सही बंदा है भाई, पहुंचा ही देगा भाई, वो जाके मनाली पहुंचा दे, बस मेरा ये था। तो बट वो एक्चुअली अच्छा बंदा था, उसने पहुंचा दिया। तो हम फिर 12 लोग थे टेम्पो ट्रैवलर में, आगे एक ऑफ कोर्स ड्राइवर, उसके बाजू में 2 लोग बैठे, पीछे 3 लोग, 1 3 4 5 लोग आगे, और पीछे हम 6 लोग हैं। 6 लोग, मतलब वो ऐसे, वो मतलब आपने एक 4x4 देखा होगा गाड़ी, राइट? तो उसके पीछे कैसा जगह होता है, मतलब जिसमें लोग सामान भरते हैं, उस तो हमको उसमें बिठा दिया। हम ऐसे 6 लोग पीछे ऐसे बैठे भाई, गम्बल वम्बल ओढ़ के। तो सुबह निकले 7 बजे काजा से, और नेक्स्ट डे हम पहुंचे, हम आई थिंक रात को 3-4 बजे मनाली पहुंचे। But temperature कितना था? भाई मतलब टेम्परेचर लकीली मतलब सब 0 लेवल पे नहीं था, बट था, मतलब सिंगल डिजिट्स में था टेम्परेचर। ठंड तो काफ़ी लग रही थी, जो पीछे बैठा था उनकी तो फट गई थी भाई ठंड से। मतलब हमने कैसे किया भाई, रोटेट किया, जो पहले फर्स्ट हाफ की जर्नी में जो 4 लोग आगे बैठे, वो फिर सेकेंड हाफ में पीछे आ जाएंगे, और हम आगे बैठ जाएंगे, तो वैसा था। बट भाई वो रास्ता कोई एक जन नहीं था, मतलब हमारा ही टेम्पो, मतलब जो हमारी गाड़ी थी वही निकली थी। और आप देखोगे आजू बाजू में फुल डिस्ट्रक्शन हुआ है, मतलब लैंडस्लाइड्स हो रखी है, रोड टूटे पड़े हाँ होंगे। रोड टूटे पड़े भाई, लोगों ने अपने बुलेट्स, अपने KTMs भाई ऐसे ही छोड़ के चले गए आगे, मतलब सो बिकॉज दे वर स्टक। और फिर उनको कोई व्हीकल लेके चले गया होगा आगे, तो मैंने नीचे ड्रॉप कर दिया, बट देख उनको रिस्क नहीं लेना होगा, राइट? मतलब अपने गाड़ी में, अपने बुलेट में या अपने KTM में लेके जाने का वापस मनाली। सो दे वर ऑन देयर बाइक। तो हमने रास्ते पे लिटरली ऐसे ही 10 से 12 बाइक्स देखी होगी जो ऐसे पड़ी थी, मतलब कोई था ही नहीं उनको देखने के लिए। तो उस हिसाब से डिस्ट्रक्शन हुआ था वहाँ पे, मतलब इट वाज क्लोज टू डेथ डिफाइंग, जैसे मैं बोलना चाहूँगा भाई। मतलब उसके बाद मैंने हाथ जोड़ लिए भाई, जिंदगी में कभी अगस्त या जुलाई में कभी नहीं जाऊँगा मतलब इन हिमाचल। मतलब था, डर तो था यार, मतलब वो रास्ता इतना खतरनाक था। मतलब अगर कोई स्पीति वैली गया होगा तो रोड फ्रॉम काजा टू मनाली इज वेरी बैड, मतलब रोड ही नहीं है बेसिकली वो टाइम पे, तो ऑफ रोड ही हो गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कच्चा रास्ता ही है पूरा। और वो जिस हिसाब से मतलब पानी बह रहा है, मतलब आफ्टरनून के टाइम नाला है ना, मतलब द स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग, तो जो नाले होते हैं उसमें पानी बहुत ज़्यादा फ्लो बढ़ जाता है पानी का। तो वी वर लिटरली, मतलब भाई गाड़ी ऐसी ऐसी होके वो नाले में से निकल रही है। तो दैट वाज वेरी भाई, मतलब बहुत फट गई थी, इन लिटरल से फट गई थी सबकी भाई, कैसे पहुंच गए। लकीली उसने हमको पहुंचा दिया भाई, मतलब जिंदा। यस, दैट वाज द
दैट वाज वन इंसिडेंट। और उसके बाद था एक रूपकुंड पे, मतलब इट वाजंट डेथ, मतलब नियर डेथ तो नहीं बोलूंगा, बट इट वाज वेरी स्कैरी फॉर मी। मतलब रूपकुंड ट्रैक, इफ यू नो, यू हैव डन दयारा बुग्याल राइट, मतलब वो आई थिंक नहीं, ब्रह्मताल और रूपकुंड का स्टार्ट पॉइंट सेम है, लोजंग। आई एम नॉट श्योर दयारा बुग्याल का भी वही है। नहीं, बरसू विलेज है। हाँ तो अलग बात। इसका क्या बोलते हैं, रूपकुंड का और उत्तरकाशी में है ना लेकिन रूपकुंड। नहीं, वो आई थिंक काठगोदाम, आप नैनीताल से काठगोदाम जाओगे, अच्छा, मतलब कुमाऊं रीजन में। हाँ आई थिंक कुमाऊं रीजन में। तो दिस वाज इन 2017। तो मैं गया था, मतलब रूपकुंड का ट्रैक किया हमने, अच्छे से स्टार्ट किया, बट जो बेस कैंप है ना उसके, बेस कैंप नहीं, मतलब जो समिट कैंप होता है, मतलब दैट वाज, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द समिट कैंप, बट वहाँ पे काफ़ी स्मूथी, मतलब इट मस्ट बी अराउंड 13 to 14,000 फीट का ये था, एल्टीट्यूड था, उस पर कैंप करे थे। और नेक्स्ट डे हमारा पुश था, समिट पुश, अर्ली मॉर्निंग अराउंड, वी लेफ्ट अराउंड 3-4, हाँ वही, वैसे वो टाइम पे निकले, मतलब उठे होंगे 2 बजे। देखना है तो इतना जल्दी उठना ही पड़ेगा। हाँ 2 बजे के आसपास उठ गए थे हम, मतलब वो खाना वाना सुबह खा के निकलना। पर उसी रात पे मेरे को फुल फीवर आ गया भाई, फुल अलग लेवल फीवर आ गया। और उससे फनी बात ये है कि फीवर तो आया भाई, मतलब मेरे को जाना, मतलब समिट पुश करना है, और मेरा फर्स्ट ट्रैक था इन उत्तराखंड। तो मतलब भाई मेरे को ऐसे लोगों को बताना भी नहीं था कि भाई मेरे को क्या बोलते हैं, बुखार आया है, या दे विल नॉट अलाउ मी टू क्या बोलते हैं, हाँ वो समिट के लिए जाने नहीं देंगे। बट थोड़ा फूलिश था मेरे एंड पे भी, मेरे को बोल देना चाहिए था, मतलब कुछ सोल्यूशन तो लोग निकाल देते थे, बट मैंने बोला नहीं। बट ऑफ कोर्स थैंकफुली जब नेक्स्ट डे मैं उठा अराउंड 2 o'clock, मतलब फुल रात में सोया ही नहीं होगा, मतलब मेरे को अराउंड वो जो बुखार था, मेरे को अराउंड लेट्स से रात के 8-9 बजे के आसपास मेरे को फील हुआ कि भाई लग रहा है बुखार है, मतलब बॉडी गर्म है, बट मतलब ठंडी है बार, मेरे को फुल गर्मी लग रही है राइट। आई वांट टू रिमूव माय क्या बोलते हैं ऑल द जैकेट्स एक्सेट्रा राइट। हाँ मतलब इट वाज एएमएस, मोर और लेस एएमएस ही था वो। तो और मेरे को फुल गर्मी लग रही है, वो 14,000 के एल्टीट्यूड पे, आजू बाजू में सिर्फ स्नो है, और वो एल्टीट्यूड पे मेरे को गर्मी लग रही है। सो दैट वाज एन एक्सपीरियंस, बट मैंने बोला नहीं। और लकीली जब हम उठे अराउंड 2-3 o'clock, थोड़ा मतलब मेरा फीवर भी डाउन हो गया था। और यू वोंट बिलीव, जब वो लोग राइट हर दिन ना, आपका भी तेरा भी किया होगा राइट, क्या बोलते हैं वो ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं हर दिन। नहीं, मैट्रिक ग्रुप डिड वो ठीक है, मतलब 13,000-14,000 फीट पे नहीं होता चेक। नहीं मतलब उन लोग, मतलब ट्रैक द हिमालय के साथ में गया था, तो उनका एक ये है कि मतलब दे विल चेक योर ऑक्सीजन लेवल एट एवरी डे, मतलब जब तुम कैंप पे पहुंचते हो कि मतलब इट शुड बी अबाउट 80। और जब मैं मतलब मेरा हर दिन बॉर्डर लाइन होता था 78-80, और अगर कम हो गया तो फिर तुमको भेज देंगे। बट फिर उन लोग ना 2-3 बार चेक करते, तो फर्स्ट टाइम मेरा हमेशा 78-80 ऐसा आता था। और फिर उन लोग बोलते भाई थोड़ा वॉक करके आ, थोड़ा मतलब थोड़ा फ्रेशन अप ये सब हो गया, मतलब फिर तेरा, बट यू फीलिंग ऑलराइट ना पहले बीमार। हाँ वही लग नहीं रहा था, बट वो जो ऑक्सीजन लेवल कम था। बट यू वोंट बिलीव, जिस दिन समिट पुश था उस दिन जब 3 बजे मेरा लिया, यू वोंट बिलीव, कैन यू गेस मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना होगा? एग्जैक्टली ब्रो, व्हाट अ गेस, वो 98 था भाई। पॉडकास्ट के पहले जेन्युइन मत करो, ट्रैकर का जब दिल मिलता है तो यही चीजें होती हैं। एग्जैक्टली भाई 98, मतलब अपना सी लेवल पे भी 96-97 वो होता है, और वो लेवल पे 90, मतलब आई डोंट नो वो फॉल्ट होगा वो डिवाइस का, बट उसने 2 बार चेक किया, दोनों बार 98-97 वैसा ही आया। और लकीली मेरा मस्त समिट पुश हो गया, रूपकुंड जाके आए, ट्रैक किया भाई, बहुत बहुत बढ़िया थी वो यार। वो एक मेंटली भी एक पागलपन होता है, अगर तुम्हें पागलपन है तो तुम कर सकते हो। एग्जैक्टली हाँ, मतलब वो थोड़ा पागलपन चाहिए, इफ यू वांट टू डू ट्रैक्स ना, तो थोड़ा हाँ पड़ता ही है, मतलब क्या बोले, मतलब वरना अगर तुम डर डर के जाओगे, मतलब कैलकुलेटिव होके जाओगे ना, तो थोड़ा यू विल सोचो कि भाई नहीं करना शायद मेरे लिए। ऐसा क्या करना है। हाँ एग्जैक्टली, बट यू नो, जो भी लोग ऐसा सोचते हो कि क्यों करना है, क्या करना है, भाई तुम टॉप एक बार पहुंच जाओगे ना, सब कुछ जाओगे, एग्जैक्टली कुछ तुम्हें याद नहीं रहने वाला। एग्जैक्टली। एंड एक और चीज, अब जैसे प्रतीक ने बोला कि उसकी हाँ। गांजे वाली स्टोरी, हाँ। वैसी कोई है स्टोरी? कोई ड्राइवर मिल गया HIV मतलब के कोई बाद? नमूने मिले क्या? हाँ, नमूने तो बहुत मिले भाई, पहाड़ों में तो नमूनों मतलब की। ऐसा कोई मिला है जो ठग लिया हो जिसने, या फिर वैसा कोई? लकीली मेरे को आज तक ऐसे लोग नहीं मिले जिन्होंने, मतलब जो स्कैम वैम करते। फॉर्चुनेटली मेरा नसीब ऐसा रहा कि लोग हमेशा हेल्पफुली मिले, बट ऐसे गांजा वाला सीन तो काफ़ी है भाई। मतलब अभी जब मैं शानगढ़ से आ रहा था, लकीली सो शानगढ़ इज इट्स लाइक अनदर विलेज इन हिमाचल, सेंज वैली में आता है। यहाँ पे फोर्ट्स वगैरह है?
कुछ नहीं, इट्स नोन फॉर इट्स मेडो। आई व्हेन वी जब अपना इंस्टाग्राम पे रिलीज होगा तब मैं उसमें वो फोटो भेज दूंगा भाई। तो शानगढ़ में से जब मैं वापस आ रहा था तो हमारे साथ जो था ड्राइवर वो तो कुछ नहीं कर रहा था, बट जब वो हमको उसने ऑथ पे पहुंचाया, जब फ्रॉम वेयर वी टेक द बस टू दिल्ली, मतलब जब क्या बोलते हैं मनाली के लिए जो बस आती है जिसमें एक ऑथ करके आता है, तो ऑथ पे उसे उतारा और मैंने देखा भाई बाजू में जो दूसरा कैब ड्राइवर था भाई फुल चरस था, हैश उसको क्या बोलते हैं उन लोग रोस्ट करते हैं, और वो रोस्ट कर रहा था और उसमें डाल रहा था क्या बोलते हैं अपना रोलिंग पेपर में डाल रहा था और भाई मार रहा था, और फिर उसको वही सवारी उसको लोगों को शानगढ़ को लेके जाने दी। भाई मेरी तो फट गई भाई, तू ये हैश वैश भी मार रहा है, जस्ट उसको 5 मिनट में निकलना है, वो रोल कर रहा है, जला रहा है और फूक रहा है और निकल रहा है। मे भी उसको आदत होगी भाई, बता टॉलरेंस ज्यादा होता है। हाँ वॉरियर होते हैं। भाई, बट ये मेरे लिए तो स्कैरी था भाई। तू मेरे साथ अगर हैश मार के भाई जा रहा है मेरे को कहीं लेके आ रहा है, मैं तो पहले ही बोला नहीं भाई तू चले जा, मैं चल के आ जाऊंगा भाई, मेरे को नहीं आना है ऐसे। मतलब रिस्क है भाई, उनके लिए नहीं होगा, अपने लिए तो है। एक ये है, ऐसे और इंसिडेंट तो हुए नहीं है, मतलब सुने होंगे, मतलब ऐसे घोस्ट स्टोरीज भी कुछ नहीं है। कुछ भूत हाँ, मैं आने वाले थे सवाल पे। इस पॉडकास्ट में भी मैं वापस बियर बाई से मोड में जाना चाहता हूँ। वहाँ पे येटीज है, एलियंस है वहाँ पे। एलियंस का है, मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, बट आप 2-3 वीडियोस देखोगे ऑनलाइन या आर्टिकल्स भी है। मैंने रोनियन बाटी का एक मैं वही बोलने वाला था, भाई साहब। वो जो है भाई, मैं जब सुना, आप प्रदीप तूने देखा वो वीडियो भाई देख भाई रोनियन बाटी की वीडियो में लग रहा था प्रॉपर, वो लोग जिस तरह एलाबोरेट कर रहे थे अपना भाई फट गई, मतलब वो मैं सोचा, मैं वहीं पे गया था, मैंने तो एक्सपीरियंस किया नहीं, बट जिस हिसाब से लोग बोल रहे थे भाई होगा ही, मेरे को तो लगता है अभी उनमें ऐसा, और आई ट्रस्ट दोस पीपल राइट, मैं तो उनको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ रोनियन बाटी को, वैसे झूठ तो बोलेंगे नहीं फॉर कंटेंट, आई एम श्योर, तो उन्होंने देख जेन्युइन कंटेंट है। आई डोंट थिंक दे विल। एग्जैक्टली भाई, वो जब मैंने पढ़ा मैं बोला भाई वापस जाना पड़ेगा स्पीति। लेकिन तो लगता है ना कि होंगे आई एम श्योर। मतलब मेरे साथ तो, मैं शानगढ़ जब 2020 में गया था ना, तो वहाँ पे एक बंदा मिला था, वो अपनी ऐसी घोस्ट स्टोरीज बता रहा था, मतलब कोई तो गांव था, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, वो हिमाचल में था, तो ही वाज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसको बार बार है ना वो ऐसे बता रहा था कि मेरे को फॉलो कर रहा है उसको, वो जो अपन टिपिकल देखते हैं ना वाइट साड़ी में लड़की या औरत, तो उसको ऐसा लग रहा था मेरे को वाइट साड़ी में फॉलो कर रहा है, वो ऐसा उसको उसका स्टोरी बता रहा था मेरे को, वही था। मतलब फिर लकी उसको बुला रहा है पीछे से कोई, उसको ऐसा फीलिंग आ रहा था, मतलब वो उसके साथ ऐसा हुआ, पर वो उसकी जहाँ उसको जाना था वहाँ पहुँच गया, उसके बाद उसने वहाँ के लोकल से पूछा कि ऐसा होता है क्या, बोला उसने, जो लोकल्स थे उन्होंने बोला कि ऐसे बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा होता है शायद, मतलब वो जो एकदम ना फॉरेस्ट एरिया है, मतलब वो फॉरेस्ट एरिया से होके तुमको दूसरे गाँव में जाना है, फ्रॉम गाँव ए टू गाँव बी, और बीच में एक फुल फॉरेस्ट एरिया आता है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, अगर होगा तो इफ आई रिकलेक्ट मैं बता दूंगा, बट उसका ऐसा एक स्टोरी था। मतलब उसके अलावा मेरे को तो ऐसा कुछ हुआ, मतलब आई नेवर फेल्ट इट, या मैं कभी देखा नहीं है थैंकफुली। आई डोंट थिंक लोग ये चीज पता होगी, बिकॉज मैं कॉन्स्पिरेसी थियरीज की वीडियोस काफी देखता हूँ। आई नो, तो जैसे यूएस में एरिया 51 है, वैसे ही बोलते हैं कि इंडिया का एरिया 51 है नियर द चाइना बॉर्डर। ओह यस, दे से दैट, या सो वो जो एलियन साइटिंग्स वगैरह होती है, हाँ, काफी। तो ऐसा बोलते हैं कि वहां से कुछ कोई लाइक एयरक्राफ्ट्स लाइक फ्लाइट टेस्टिंग वगैरह करते हैं, या फिर मे बी एलियंस का बेस वहाँ हो। यू नेवर नो, हो सकता है भाई। सुना है, मतलब मैंने लद्दाख के आसपास मैंने भी सुना है, मतलब वो पैंगोंग लेक के आसपास है ना, आप 1-2 वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, मतलब द लोकल्स बोला कि हमारे तो भाई रोज का है, वो दिखते हैं कभी ये वाला, मतलब वो जिस हिसाब से रोनी ने वो डिस्क्राइब किया राइट, एक वाइट कलर का कुछ तो था, वो जो लोकल्स ने बोला कि उनको हमेशा व्हाइट कलर का जो बलून का kind of हाँ खास एग्जैक्टली, तो वो उसके उसी वीडियो ने उसने बताया कि लोकल्स बोलते हैं कि ये तो हमें आए दिन दिखते रहते हैं, बहुत कॉमन साइटिंग है वहाँ पे, इवन द आर्मी पीपल दे हैव टोल्ड कि ऐसा दिखता है बहुत बार उनको वहाँ पे स्ट्रक्चर्स। तो वीडियो में ऐसा पूरा दिखाया हुआ है क्या कि उसको क्या दिखाया वगैरह ऐसा? उसने नहीं दिखाया, आई थिंक एक फोटो है अवेलेबल, क्या बोलते हैं, फोटो है ना? हाँ ब्लर फोटो है अवेलेबल, वो किसी और मतलब इंडियन साइंटिस्ट गए थे वहाँ पे कुछ और चीजें मतलब करने के लिए एक्सपेरिमेंट, तो उनको भी वहाँ पे दिखा, तो दे टुक द फोटो। डोंट यू थिंक इंडियन आर्मी को एक्सपेडिशंस से स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब एलियंस की खोज में, फिर येटीज की खोज में? येटीज को तो यार काफी सुना है एटलीस्ट। आई थिंक हाँ, well करना चाहिए, आई थिंक मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, मैं भी काफी फैसिनेटेड हूँ ये सब चीजों से, अगर ऐसा होता होगा तो भाई अगर कुछ मिल गया तो यू नेवर नो। आई थिंक इंडियन आर्मी ने ही पोस्ट किया था आई थिंक ऑन द ट्विटर, तुम दोनों ने देखा कि नहीं पता वो नहीं। फुट का प्रिंट हाँ, स्नो पे। हाँ वो एक तो आई थिंक वो लोग करते भी होंगे, पता नहीं, बट ये सब तो खैर
होगा तो होता होगा, नेवर नो। मतलब हिमालय इतना बड़ा है ना, लोगों ने एक्सप्लोर किया नहीं। हम जो गए, जितना मैंने सुना है और पढ़ा है, हम 20% 30% तक ही गए। अंदर अंदर और बहुत सारी ऐसी जगह है ना जहाँ एक्सप्लोर ही नहीं किए लोगों ने, ना मतलब ह्यूमंस ने एक्सप्लोर ही नहीं किए वो काफी। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर होगा, यू नेवर नो। और देयर आर नॉर्थ चांसेस। में गॉड का प्रेजेंस फील होता है, यू आई फील क्लोजर टू थिंक, गॉड। मतलब मैं उस लेवल पे नहीं, बट स्पिरिचुअली मैं देखूंगा ना तो यू फील दैट कामनेस। आई मतलब मेरे को ऐसा फील होता है, मतलब यू आर काम, आई एम कामर इन द माउंटेन, ऐसा मेरे को लगता है। मतलब वो स्पिरिचुअल लेवल पे आप देखोगे ना, मतलब यू फील काम, आराम, शांत, वो बोलते ना ठहराव, वैसा फीलिंग तो आती है। ट्रैक्स पे तो 100% आती है। आप यू हैव यू एक्सपीरियंस इट ऑन योर ट्रैक्स? वो तो है, वो ऐसा फीलिंग तो आता है। आई हैव बीन इन ट्रैक्स जहाँ पे अभी दायरा बुग्याल का ही बता देता हूँ मैं। तो फिर क्या होता है, एज आई बीइंग अ सी लेवल का पर्सन, तो मुझे ऑफ कोर्स दिक्कत हो रही थी, मतलब गले में ठंडियत चुभती है, हाँ। यू टेक डीप ब्रेथ हाँ। व्हाइल क्लाइंबिंग। सो मैं एकदम पीछे रह गया था, तो मैं धीरे धीरे चढ़ के, और मेरा जो ग्रुप है 1 किलोमीटर दूर चला गया था, तो मैं धीरे धीरे आ रहा था। तब भी ना बर्ड्स का साउंड, ना विंड का साउंड, लेकिन इट वाज चिल। और मैं आई वाज अलोन इन द प्लेस, आई वाज अलोन इन द एरिया, एंड आई वाज टेकिंग एवरीथिंग इन। और वो मुझे मेडिटेशन जैसा फील हुआ। वाह वाह, ये तो होता है भाई, ये बात में आई एग्री विद यू ऑन दिस। मतलब वो है, ऐसा चीज तो है पहाड़ों में, कुछ भी बोलो भाई, इफ यू गो ऑन ट्रैक से विल्डरनेस में जाओगे ना, है। एंड एज वेल एज मेरा भी केदारकंठा समिट का पुश का वही सीन है। हाँ। मैं बीमार नहीं पड़ा था, हाँ। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मुझे पुश करने की इच्छा नहीं हो रही थी। हाँ। बट सब चल रहे तो मैं भी चला चले गया, गया। वही करना है। हाँ। तो ना, मैं बोलते हैं ना कि तुम्हारी बॉडी अपने आप तुम्हें नशे में भेज देती है। सही बात तो है। मेरे साथ वही हुआ, तो मैंने स्काई को पूरा पर्पल से, ऑरेंज से, येलो से ब्लू होते देखा, तो भाई दैट वाज समथिंग एल्स। सही एंड आई बात वाज सो लकी दैट डे कि वेदर क्लीन और क्लियर था। हाँ। वो लाइफ टाइम का मेरा आज तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, दैट सनराइज। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट इन माय लाइफ। मैं अपने ग्रैंड किड्स को भी बताऊंगा। आई कैन ओनली इमेजिन भाई। प्रतीक, दिस इज योर क्लू भाई, चले जा। बिल्डअप कर रहा हूँ कि मेरे को भी जाना चाहिए। मैं बहुत स्टार्टअप जॉनरा में घुसे था, मैं थोड़ा ट्रैवल करूंगा। आई नो भाई, मतलब ट्रैकिंग है यार, ये एक चीज़ है लोगों को एक्सपीरियंस करनी चाहिए। आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने की भी है, बट इफ़ यू हैवेंट ना, मतलब एक तो कर दो, कोई हिमालयन ट्रैक कर दो, इजी वाला हो गया या जो भी है, करनी तो चाहिए भाई ट्रैक। वत्सल, आई एम डैम श्योर कि इसका जब पार्ट 2 बनेगा ना, तो मेरे पास ट्रैवल की बहुत गारंटी। 100 आई एम होपफुल कि हो ऐसा भाई। बिल्कुल। हमने कुछ प्लान किया इनके लिए, गिफ्ट्स। So this is for you. अरे थैंक यू भाई, A small gesture from us. Thank you. शो में आपके प्रेजेंस से आपने चांद लगा चार चांद लगा दिए। थैंक यू भाई, थैंक यू, अप्रिशिएट। मैं भी लाया हूँ भाई, खाली हाथ नहीं आया। Damn, let's go. This is for you Oh my because God, you're a trekker. This is a road trip wala because of your ganja story. I think you love road trips because of that. अरे भाई मैं नहीं बोलता हूँ, मैंने देखा है बस वो पेरेंट्स देखेंगे ना हमारे, इसके लिए बना कर रहे हैं। आई मी पण करत नाही, बाबा मी पण करत नाही, फक्त आम्ही डिस्कस करतोय, Yes, बाकी काय नाही, कुछ नहीं, तुझी all side check clean. कर। सब PG-16 भाई। एंड ये तो हमें मिल गया। लुक एट दिस रेडिएंट डिजाइन गाइस। ये है ना, हाँ। you know recently like I told you before shooting the podcast कि मैं अभी हाइब्रिड एथलीट जैसा ट्रेन करना चाहता हूँ खुद को। हाँ। तो अभी संडे को ही मैंने 7 किलोमीटर जॉग किया कंटिन्यूअस। हाँ। मैंने स्टोरी पे भी डाला था कि मैं आई एम नॉट अ जॉगर, Runner type आई एम अ हाइकर। लाइक मेरे को व्यूज चाहिए तो ही मैं खुद को सही पुश बात करूंगा, वरना मैं आलसी इंसान, सही मैं खुद को पुश करना प्रेफर नहीं करता हूँ। तो मैंने उस दिन 7 किलोमीटर का जॉग किया ना, आई फेल्ट वेरी अलाइव, एंड दैट वो फीलिंग मुझे बहुत टाइम तक कभी आई नहीं, 6 महीना अराउंड हो गया रहेगा। तो फिर अभी ये जो कमिंग फ्राइडे है, उसमें मैं 15 किलोमीटर भागने वाला हूँ, तो मैं ये पहन के भागूंगा। Go for it. और मेरा एक दिल्ली में शो है, और वो शो को मतलब लाइव परफॉर्मेंस के लिए मुझे उन्होंने इनवाइट किया, तो फिर मैं ये पहन के वहाँ पे गिटार बजाऊंगा। भाग कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मस्त है भाई। सॉरी भाई, तुम्हारे लिए भूल गया, मेरे को पता था, मैं जरूर तीसरा भी लेके आया था। एंड एक और चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेल अस हाउ वर वी एज होस्ट। यस, अमेजिंग, बहुत मजा आया भाई, जेन्युइनली बहुत मजा आया। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है चिल कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन हो रहा है बस। पॉडकास्ट तो है नहीं, समझ में नहीं आया, रिकॉर्ड हो रहा है समझ में भी नहीं आया भाई, अपना बस बातें चल रही है यार वक्त कैसा निकल गया पता ही नहीं चल रहा है। सही बात है, आई एग्री, समझाएंगे ऐसा। एंड यू एज वेल एज गेस्ट वर अमेजिंग। चल नंदू, आपके प्रेजेंस से हमें फील हुआ कि जो इनर स्टोरीज होते हैं ना थ्रू आउट द नॉर्थ के,
लाइक जो बेसिक चीज़ें होती है, फिर रादर इट बी बिग बिग स्टोरीज या फिर कॉन्स्पिरेसी होता है, वो सारे हमारे पास एक क्लियर पर्सपेक्टिव में आए. गॉट And you Thank you. told us in detail like we were toddlers, like you know, कोई ये Got नहीं it. पता हिचहाइकिंग क्या है. हिचहाइकिंग का तो रास्ते में किसी को भी जाके पूछो, कोई बता देगा. ये बंदे ने हमें बताया. Yes. So ये चीज़ें के लिए हम grateful है. Thank you for Thank telling you. us all of those things. And ये वीडियो देख के मोस्ट ऑफ लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आई होप. एंड एक और चीज़ गाइस, इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं है, बार्टर सिस्टम होती है, याद रखो. यस. इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं है, लेकिन ये वीडियो फ्री है. तो तुम लोग देख के अगर तुमको कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो सब्सक्राइब बटन दबा दो. अगर आप हमें प्यार करते हो तो लाइक बटन दबा दो. और अगर आपको यही प्यार दूसरों के साथ शेयर करना है तो शेयर कर दो. Yes, And 100%. what you have to say? लोग प्लीज गो अहेड बाय शेयर करो. आई थिंक these guys are doing a great job. You should support them. Friends, family, I am sure Nomads of India का community जरूर इनको सपोर्ट करेगा. I am very hopeful. और ऐसे ही और आई थिंक दे शुड फोकस ऑन दिस ऐसा जॉनरा पॉडकास्ट का. कुल चलेगा, काफ़ी अच्छा है, वायरल होने का भी काफ़ी चांसेस है. एंड होपफुली आपको और कोलैबोरेशंस आए ऐसे, पेपर फ्राई के अलावा और कोलैबोरेशंस आए ऐसे. चलो चलो, थैंक यू, बाय. Thank you. थैंक यू. Thank you so much. बाय बाय.